हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, यदि डी त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है और कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप बताइएगा। तो एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं यह त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो हम इसको कह देते हैं ए पॉइंट, ये बी हो जाता है और ये सी हो जाता है। आगे उसने कहा है जो डी पॉइंट है बीसी का मध्य बिंदु है, तो बीसी का मध्य बिंदु जो है वह डी पॉइंट है। तो इसको देखिए, एडी जो लाइन होगी उसकी जो लंबाई होगी वह किसके बराबर होगी? तो हम कह सकते हैं डी जो पॉइंट है बीसी का मध्य बिंदु है और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हो और ये मध्य बिंदु हो, तो एडी की जो लंबाई होगी वह सबसे बड़ी भुजा का आधा होगी। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें? तो आप कहेंगे कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा? बीसी का आधा किसकी लंबाई होगी? वह एडी की लंबाई होगी। और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? BC/2 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए, दो वृत्त है और दोनों वृत्त के केंद्र क्या है? समान है। तो पहले वाले की त्रिज्या कितनी है? तो इसे आप कह सकते हैं R1 10 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वह कितने के बराबर है? 6 सेंटीमीटर के। तो आप कहेंगे ये सेंटर है। और ये क्या है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई एक जीवा है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है वह 6 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हैं जो स्पर्श रेखा होती है सेंटर से कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? तो यहाँ बन जाता है रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो आपको वैसे ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट क्या होता है? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये तीनों साइड मिलकर क्या बनाती है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। तो हमारे पास 10 है, 6 है, तो हम कह सकते हैं ये वाली लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। तो बताइए 8 सेंटीमीटर इधर है तो 8 सेंटीमीटर इधर होगी। तो ये पूरी जीवा की लंबाई जो होगी, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उसकी लंबाई जो हो जाती है वह कितनी हो जाती है? 16 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है? छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करिएगा। तो हम कह सकते हैं कितना हो जाता है? 16 सेंटीमीटर हो जाता है। और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि एम कोण सी बराबर है एम कोण जेड के, तो हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज कौन सा है? एबीसी है और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास एक्स बाई जेड। एक्स, बाई और जेड। अब सवाल में क्या दिया है? एम कोण सी बराबर है एम कोण जेड के। तो हम कह सकते हैं कोण सी अपॉन कोण जेड, दोनों का रेशियो क्या होगा? बराबर। इसका मतलब दोनों एंगल क्या है? ये आपस में बराबर हो जाते हैं। ये तो कहना चाहता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो दे रखा है ये कोण इस कोण के बराबर दिया है। और साथ में क्या कहता है? AC बराबर है किसके? एक्स जेड के। तो ये लेंथ भी बराबर दे रखी है। तो आगे उसने पूछा है, तो सर्वांगसम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो बताइएगा। कोण भी है और भुजा उसके साथ लगी बराबर है। यदि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए तो हम यह कह सकते हैं साइड एंगल। साइड की प्रॉपर्टी लग जाती नहीं लग जाती है? दो साइड और उनके बीच का कोण बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसके अनुसार ये होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर BC बराबर होना चाहिए बाई जेड के। यदि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। यही तो हमसे पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं BC बराबर बाई जेड। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में PAB एक छेदक, PAB जो है एक छेदक लाइन है और PT जो है एक स्पर्श रेखा है।
आगे हमारी वैल्यू दे रखी है देखिएगा, तो पीटी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और पी ए की वैल्यू जो है 6 सेंटीमीटर है, और ए बी की जो है एक्स है। तो बताइएगा, तो हम कह सकते हैं इसमें टेंजेंट कौन सी है, पीटी है। तो पीटी का स्क्वायर बराबर होगा पी बी मल्टीप्लाई बाई पी ए के। तो बताइए यहाँ पर हम कह सकते हैं पी बी गुणा पी ए के बराबर होगा, और किसका स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर, और पीटी क्या है, इसमें स्पर्श रेखा है। तो बताइए इसकी वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, बराबर। अब बताइएगा पीबी की लंबाई कितनी होगी, 6 ये और एक्स ये, तो हम कह सकते हैं 6 प्लस एक्स होगी, और गुणा पी ए की लंबाई जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 64 आएगा, और इसके अंदर गुणा कर लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 36 प्लस के 6x। अब इसको इधर लाकर घटा लेते हैं, तो जैसे ही घटाएंगे तो देखिए 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, और बराबर 6x के। इसको नीचे ले आते हैं तो 28/6 बराबर x हो जाता है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 2 से ऊपर क्या आएगा, 14 आ जाता है, और नीचे 3 आ जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया, एक्स का मान ज्ञात करेगा, तो एक्स का मान हो जाता है 14/3, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मान ले कि ए बी सी एक्स वाई जेड की भुजाओं क्रमशः एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स के मध्य बिंदु हैं। तो हमारे पास एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक्स बाई जेड। अब इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, एक्स वाई का मध्य बिंदु कितना है, ए है, बाई जेड का मध्य बिंदु बी है, और जेड एक्स का मध्य बिंदु सी है। अब इन मध्य बिंदु से मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, और इस त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तब एक बात बताइएगा, यदि त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज जो बनाया जाता है, वह त्रिभुज सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का मतलब सारे त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं, यदि आप कहें यदि इसका एरिया 1 है, तो आप कहेंगे इसका भी एरिया कितना होगा, 1 होगा, इसका भी एरिया कितना होगा, 1 होगा, और इसका एरिया भी कितना होगा, 1 होगा। तो बताइएगा, तो पूरे त्रिभुज एक्स बाई जेड का एरिया कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 4 होना चाहिए, क्योंकि सारे बराबर हैं आपस में। मेरे अनुसार 4 है, लेकिन सवाल में कितने के बराबर दे रखा है, तो 4 बराबर दे रखा है, 8464 के बराबर दिया है। 4 से भाग कर लेते हैं, जैसे 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 4 इकाना 4 होगा, 4 इकाना 4 और 4 छंग 24, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप कह सकते हैं 2116 के बराबर होगी। तो आपसे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर है, 1 के, और 1 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, तो हम कह सकते हैं 2116 के बराबर है, और ये हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि हमसे यही क्षेत्रफल पूछा है। तो बताइएगा कितना आंसर होगा, 2116 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिएगा। तो बताइएगा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, ए बी और सी, और तीनों कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 के। तो हमारे पास तीनों कोणों का अनुपात है 2:3:4। तो हम कहें हमारे अनुसार तीनों कोणों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 3 2 5 5 4 9। तो सभी कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो 9 से इसको डिवाइड करिएगा, तो 9 बराबर देखिएगा 180, तो एक का मान कितने के बराबर होगा, 20 डिग्री के। एक का मान 20 डिग्री, तो आपसे पूछा है सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो एक का मान 20 है, तो 4 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 4 गुणा 20। तो सबसे बड़े कोण की माप जो होगी वह कितनी होगी, 80 डिग्री होगी, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिए गए चित्र में
डी बड़ा पैरेलल है बीसी के, तो एक्स का मान ज्ञात करेगा। तो आप कह सकते हैं बीसी के जो पैरेलल है कौन सी लाइन है, डीई है। तो अब बताइएगा यहाँ पर त्रिभुज बनते हैं दो, तो त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बनता है त्रिभुज ए डी ई। ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। आप कहेंगे किस प्रकार से हो जाते हैं, तो आप जानते हैं ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल साइड है, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है, और ये कोण दोनों में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बराबर होगा दोनों को त्रिभुज के लिए। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, और जब सिमिलर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं ए बी बटे ए डी बराबर होगा बी सी बटे डी बराबर होगा ए सी बटे ए ई, क्योंकि रेशियो बराबर हो जाता है जब दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तब एक बात बताइएगा हमारे पास एडी की लेंथ कितनी है, तो आप कह सकते हैं x-2 है, और ए बी की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ, तो आप इसमें 3 जोड़ लीजिएगा। जैसे 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, x+1 हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा इधर ए सी, ए सी यहाँ देखिएगा ए सी की जो लेंथ है वह कितनी हो जाती है, यहाँ 15 और 5 20 हो जाती है। इसी प्रकार से ए कितनी लेंथ है, तो 15 है, तो 5 से डिवाइड करिएगा, तो हम कह सकते हैं 5 चौक 20 होकर 5 या 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3x+3 बराबर 4x-8 होगा। अब 3x को इधर ले आइए और 8 को इधर ले आइए, तो 8 प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 11 हो जाता है। और 4x में से 3x घटेगा तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 11 आ जाती है। और हमसे यही पूछा गया था x का मान ज्ञात करिएगा, तो हम कह सकते हैं इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी की भुजा है, तो बताइएगा एक त्रिभुज है एबीसी है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो अब बताइएगा कोण ए के सामने वाली भुजा आप क्या मान ले, ए मान ले। कोण सी के सामने वाली भुजा आप सी मान ले, और कोण बी के सामने वाली भुजा आप क्या मान ले, बी मान ले। तो आपसे पूछा है तो स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस के स्क्वायर रूट सी हमेशा होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, नॉन निगेटिव होगा, नॉन पॉजिटिव होगा, आप बताइए। तो अब इसको देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इसको वैल्यू मान लीजिएगा। पहले तो आप जानते हैं त्रिभुज कब बनता है, जब दो छोटी भुजा का योग, जैसे मान लीजिएगा त्रिभुज की दोनों छोटी भुजा हैं, इन दोनों का योग बड़ी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बन सकता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम मान ले कि हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ये भुजा कितनी है, 5 है, और ये भुजा कितनी है, 4 है, और ये भुजा कितनी है, 3 है। क्योंकि यहाँ आप कह सकते हैं दो छोटी भुजा का योग कितना है, 7 है, और वह बड़ी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बना होगा। अब आपसे पूछा है इनका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो बताइए ए के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 3 रखेंगे, और बी के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और सी के स्थान पर आप क्या रखेंगे, √5 रखेंगे। आप जब इसे देखते हैं ना, तो आप देखिएगा इन दोनों का मान जब निकाल कर आप जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बड़ी होगी इससे, तो आप कह सकते हैं क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आप बताइएगा इसका मान सदा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी बिंदु डी ई और एफ ओ केंद्र वाले एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो एक वृत्त है, अब इसकी वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु हैं, डी है, ई है, और एफ है, और इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। तो आपसे कहा है डी ई एफ, तो बताइएगा डी ई एफ ये वाला कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 48 डिग्री का कोण दिया है। और आपसे जो पूछा गया कोण कौन सा है, तो हमसे पूछा गया है डी ओ एफ का मान ज्ञात करेगा। तो डी
ओ एफ का मान पूछा है, तो इसका मतलब केंद्र पर बना कोण पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए ये 48 है, ये 48 जो बना है वो परिधि पर बना कोण है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि से डबल होता है, तो इसका कोण पूछा जाएगा। तो हम कह सकते हैं 48 है तो इसको हम कह सकते हैं 96 डिग्री होना चाहिए, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। तो बताइएगा ये वृत्त है, और ये वृत्त किस में बना है, वर्ग में बना है, सबसे देखिएगा स्क्वायर है। तो अब एक बात बताइएगा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है। तो ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर एक वर्ग है, ए बी सी डी क्या है, ये स्क्वायर है, वर्ग है। अब इस वर्ग में सबसे बड़े वृत्त को खींचे जाने वाले का क्षेत्रफल पूछा गया है। तब बताइएगा, आप कह सकते हैं ये वृत्त जो है चारों भुजाओं को स्पर्श करेगा, तो ये क्या है, इसका सेंटर है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए ये क्या होगा, इसका यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर होगा, और ये डायमीटर किसके बराबर होगा, इसकी भुजा के बराबर होगा। तो भुजा कितनी दे रखी है इसकी, 18 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं वर्ग की भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो वर्ग की भुजा जो बराबर होगी, तो वह व्यास के बराबर होगी वृत्त के। तो वृत्त के व्यास के बराबर क्या होगा, वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा होगी। अब एक बात बताओ, सिंपल है, तो अब बताइए व्यास क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। हम ये क्या लिख सकते हैं, 2D सॉरी 2R बराबर, अब वर्ग की भुजा कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। तो बताइएगा आर का मान कितना है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 पाई, कितना हो जाता है, 81 पाई वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। और यह किसके अंदर बना है, वर्ग के अंदर बना है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 डिग्री है, तो बताइएगा एक वृत्त है और उस वृत्त में एक जीवा है, तो जीवा क्या करती है, वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है। अब बताइएगा इसका ये क्या है, बड़ा चाप है, और ये छोटा चाप है। तो अब एक बात बताइए, इसे हम कहते हैं मेजर आर्क और इसे हम कहते हैं माइनर आर्क। अब उसने कहा दीर्घ चाप पर जीवा द्वारा अंतरित कोण 55 डिग्री है, तो ये कितना कोण दिया है, 55 डिग्री कोण दिया है। आगे पूछा है इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, तो वृत्त का केंद्र O है, तो केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये वाला हमसे कोण पूछा है, तो बड़ा आसान है। तो बताइएगा वृत्त की परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है, और इसी वृत्त के सेंटर पर बना कोण पूछा है, तो परिधि से ये डबल होता है कोण। तो परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का, 55 डिग्री का, और इसी वृत्त की केंद्र पर बना कोण पूछा है, तो हम कह सकते हैं परिधि से क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 55 गुणा 2 हो जाता है। तो केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त है, और ये वृत्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो हमने चतुर्भुज बना लिया, और चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी और डी है। आगे दे रखा है ए बी की जो लंबाई है वह 18 सेंटीमीटर है, बीसी की जो लंबाई है 21 सेंटीमीटर है, और एडी की जो लंबाई है वह 15 सेंटीमीटर है।
और हमसे क्या पूछा है, CD की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो हम जानते हैं AB की लंबाई प्लस CD की लंबाई बराबर होगी AD की लंबाई प्लस BC की लंबाई के। अब बताइए AB की लंबाई यहाँ पर कितनी है, 18 सेंटीमीटर है, प्लस CD की हमें नहीं पता है तो CD ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा। AD की लंबाई कितनी है, 15 है, और प्लस 21। अब यहाँ देखिए, यहाँ 18 प्लस CD बराबर, यहाँ लेंथ कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। अब इधर देखिए, प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाता है, तो CD की लंबाई कितनी होती है, 18 हो जाती है। और ये हमसे पूछा गया है, तो CD की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कितना आंसर होगा इसका, 18 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में के आई बराबर है आई टी के। तो बताइएगा, सवाल में कहा गया है के आई बराबर है किसके, आई टी के। ये बराबर दिया है, आगे दे रखा है देखिएगा ई के बराबर है ई टी के। तो ई के देखिएगा, यहां पर देखिएगा कौन सी लेंथ, ई और के, ये वाली लेंथ बराबर है किसके, ईटी के बराबर है। तो आपसे जो कोण पूछा है, कौन सा कोण पूछा है, कोण टी ई आई के। तो ये वाला आपसे कोण पूछा है टी ई आई के, ये वाला आपसे कोण पूछा है। तो हम जानते हैं सेंटर पर बना कोण कितने डिग्री का होता है। तो बताइए पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे 360। अब 360 में से ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इधर क्या है, 150 है, तो 150 हम निकाल देते हैं 360 में, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 210 डिग्री होगा। और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो जितना कोण ऊपर का होगा उतना ही कोण नीचे का होगा। तो बताइएगा 210 को बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड करते हैं तो 105 डिग्री ऊपर का होगा और 105 डिग्री नीचे वाले का होगा। तो यही हमसे पूछा गया है, कोण टी ई आई बराबर होगा 105 डिग्री के। सावधानी पूर्वक करें तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से कोण 18 डिग्री होता है। तो आप बताइए, ये पेड़ है, और जब हवा चलती है तो पेड़ हिलता है। यदि पेड़ सबसे ऊपरी वाला भाग, तो इसका मतलब ये ऊपरी वाला भाग जो है 44 मीटर की दूरी तय करता है। जब हवा चलती है तो हम कह सकते हैं हवा के कारण ये वाला कितनी दूरी तय करता है, 44 मीटर की दूरी तय करता है। और यहाँ तने पर कितना कोण बनता है, 18 डिग्री कोण बनता है, और ये दूरी कितनी है, 44 मीटर है। तो हम ये कह सकते हैं, आपने देखा होगा ये वृत्त है, और ये वृत्त पर बना कोण क्या है, थीटा है। और ये क्या होता है, चाप की लंबाई है, तो ये एल है, और ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं ये पेड़ की लंबाई है। देखिए पेड़ की लंबाई पहले यहाँ था, इसके अनुसार यहाँ पहुंच जाता है, तो यहाँ क्या बन जाता है, ये त्रिज्या खंड के अनुसार बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो अब एक लाइन का आंसर हो जाता है। तो हम कहेंगे ये आर है, ये भी आर है, तो आर क्या है, पेड़ की लंबाई है। तो हम जानते हैं एल बराबर होता है आर इंटू थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा काय में रखा जाता है, रेडियन में रखा जाता है। यदि आपने यहाँ गलती कर दी तो गलत हो जाता है। अब बताइए एल का मान कितने के बराबर है, 44 मीटर के बराबर है। अब आर का मान हमें निकालना है, और कोण कितना है, 18 डिग्री है, तो इसे हम रेडियन बना लेते हैं। तो 18 गुणा पाई बटे कितना हो जाता है, 180। इससे ये कट जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस कोण को रेडियन में कितना लिख सकते हैं, पाई बटे 10 लिख सकते हैं। अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पाई बटे 10 लिखा जाएगा। अब पाई का मान आप जानते हैं, तो यहाँ कितना है, 44 है, बराबर आर गुणा 22 बटे 7 गुणा 10, तो 22 दूनी 44 हो जाता है। अब जैसे हम गुणा करेंगे, आर का मान कितना होगा, 140 मीटर, तो यही क्या होगी, पेड़ की लंबाई होगी। तो पेड़ की लंबाई कितने मीटर होगी, 140 मीटर, और यही सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित आकृति में यदि एल पैरेलल है एम के, तो ए और बी के कोणों की माप ज्ञात करिएगा।
तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये पैरेलल है। और जब ये पैरेलल लाइन होंगी तो कोण सी बराबर कितने के होगा, 110 के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण कितना है, 110 है। तो ये भी कोण कितने का होगा, 110 का होगा, संगत कोण होंगे आपस में ये। अब सिंपल सी बात है, जब सी का मान कितने के बराबर होगा, 110 के बराबर होगा, तो यहाँ सी कोण कितने के बराबर हो जाता है, 110 के हो जाता है। अब एक स्ट्रेट लाइन एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो ये बताइए, जब सी का मान कितना है, 110 है, और इसके साथ बना कोण क्या है, ए है, तो ए का मान कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 70 डिग्री होना चाहिए, तभी तो 180 कोण बना पाएंगे। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए। तो आप बताइए ये कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो बताइए कोण ए जो है यहाँ पर कितना है, 70 है, और ये कितना है, 40 है, और 40 और 70 कितना होता है, 110 हो जाता है। और जैसे ही 110 होगा, तो ये बताइए ये कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भी कितना होगा, 70 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। अब बताओ, जब ये कितना है, 70 है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, तो आप कहेंगे 110 होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, और स्ट्रेट लाइन एंगल का सम कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तब बताइएगा हमारे पास बी कोण कितने के बराबर होगा, 110 के, और ए कोण कितने के बराबर होगा, 70 डिग्री के। और ये हमसे पूछा गया था, और यही हमारा आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी एक वर्ग है, तो हमारे पास जो दे रखा है ए बी सी और डी, क्या दिया है, एक वर्ग स्क्वायर दे रखा है। आगे कहता है त्रिभुज एम बी ए एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमारे पास त्रिभुज जो है एम ए बी बराबर क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आगे आपसे पूछता है, देखिएगा उसने कहा एम सी और एम डी एक साथ जुड़े हैं, तो आपसे कौन कौन सा पूछा है, कौन पूछा है, कौन एम डी सी का मान ज्ञात करेगा। तो हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो हम जानते हैं प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब यदि ये बात आप जानते हैं तो एक लाइन का सवाल बन जाता है। और आपको ये भी पता है, देखिएगा वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सारी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब एक बात बताइए, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, और जब ये बराबर होगी तो आप कहेंगे ये वाली भुजा भी बराबर होगी और ये भुजा भी बराबर होगी। अब मैं आपसे कहूं ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे ये वर्ग का कोण है, तो वर्ग का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा। तो आप बताइए ये 90 का होगा, और ये कोण किसका है, ये आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का कोण कितने डिग्री का होता है, 60 का होता है। तो ये पूरा कोण यदि मैं आपसे कहूं ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे 90 और 60 कितना होता है, 150 डिग्री होगा। तो बताइएगा ये पूरा कोण जो है 150 डिग्री है। और आप ये जानते हैं ए एम बराबर होगा किसके, ए एम बराबर होगा किसके, एडी के, क्योंकि आपको ये पता है वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा भी बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा जुड़ी किससे है, वर्ग से जुड़ी हुई है। तो आप कहेंगे जितनी ये साइड होगी उतनी साइड ये होगी। तो सिंपल सी बात है। और जब ये बराबर होंगी तो आप कहेंगे इनके साथ बने कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जब ये दोनों भुजा बराबर होंगे इनके साथ बने कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आप कहेंगे जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अब एक कोण कितने डिग्री का है, 150 डिग्री का है, और दो कोण और बचे हैं, तो आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप बताइएगा इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, तो आप कहेंगे 30 डिग्री होना चाहिए। और जब 30 डिग्री बराबर बराबर बटेगा तो ये वाला कोण कितने के होगा, तो आप कहेंगे 15 डिग्री के बराबर होगा, और ये वाला कोण भी कितने डिग्री के बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। आपसे पूछा कौन सा कोण है, आपसे पूछा है एम डी और सी। तो बताइएगा ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और 90 में से 15 निकाल दें तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा, नहीं होगा। और यही हमसे पूछा गया था।
तो आंसर कितना हो जाता है इसका? 75 डिग्री इसका सही आंसर हो जाता है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिगर में करें तो एक लाइन का क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि आकृति में दिए गए अनुसार एक त्रिभुज एबीसी खींचा जाता है, तो एबीसी एक त्रिभुज है और इसमें एक कोण किसके बराबर दे रखा है? 130 के। लाइन इंपोर्टेंट ये वाली है, तो आपको यहाँ पर दिया है ए बी बराबर है किसके? AC के। तो बताइए जब ये कोण कितने डिग्री का है? 130 का। तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 के। तो बताइए 130 ये है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 50 के। और जब ये दोनों लाइन बराबर हैं तो आप कहेंगे ये वाला कोण भी कितने डिग्री का होना चाहिए? 50 के। और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 50 ये 50 ये 50 50 कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 80 डिग्री का। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 हो पाएगा। अब बताइए आपसे पूछा है क्या कोण है? कोण बी ए सी का मान पूछा है, बी ए सी का। तो बी ए सी कितना डिग्री हो जाता है? 80 डिग्री। और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श के समांतर स्पर्श कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो आप बताइएगा ये क्या है? एक वृत्त है, तो वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श के समांतर, मान लीजिएगा यहाँ स्पर्श रेखा है, इस यहाँ एक स्पर्श रेखा है, इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और तो कोई रेखा खींची नहीं जा सकती। जैसे ये है, आप इस पॉइंट के, मान लो इस पॉइंट के है, इस पॉइंट के समांतर रेखा खींचना चाहते हो तो ये वाली खींची जा सकती है। तो इसके साथ ये भुजा खींची जा सकती है, इसके साथ ये भुजा खींची जा सकती है। मत एक भुजा के समांतर एक ही भुजा तो खींची जा सकती है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ध्यान पूर्वक करिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए यदि R1 प्लस R2 बराबर C1 इंटू C2। इसका मतलब दोनों के दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो जब दोनों के दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो इस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा एक तो ये वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, एक ये वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी, और एक दोनों को स्पर्श करती जाए ये होगी। तो कितनी स्पर्श रेखा होगी यहाँ पर? 3 स्पर्श रेखा। तो हम कह सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3 इसका सही आंसर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि समरूप त्रिभुज, तो हमारे पास दो त्रिभुज दिए हैं और दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? तो डी ई एफ है। तो ये डी है, ये ई है और ये एफ है। सवाल में ये कह रखा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। आगे कहता है इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। और इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर है? वाई स्क्वायर के बराबर है। अब बताइएगा ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है आपको यहां से लेकर यहां तक? तो यहाँ ए सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे BC की लेंथ पूछिए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। ये वाली लेंथ पूछी है। तो आप जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा उनकी संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा क्या है? BC का स्क्वायर। और इसकी संगत भुजा क्या है? EF के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा आप बताइए इसका मान कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर है और इसका मान वाई स्क्वायर है। और इधर क्या आएगा देखिएगा, तो हम कह सकते हैं BC स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है। और जैसे ही स्क्वायर रूट बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स बटे वाई बराबर BC बटे EF। तब एक बात बताइएगा हमारे पास किसकी लेंथ है? EF की तो लेंथ है। तो यहाँ पर कितना मान रख देते हैं? A रख देते हैं। तो एक्स बटे वाई बराबर BC बटे ए इधर डिवाइड करता है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो हम कह सकते हैं BC बराबर कितना हो जाता है यहाँ पर? एक्स बटे वाई और इंटू ए हो जाता है। यही हमारा आंसर सही हो जाता है। तो बताइए BC किसके बराबर होगा? AX बटे वाई के। और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो वृत्त की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है। तो बताइए दो वृत्त है और दोनों की वृत्त की परिधि दे रखी है। तो हमने मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या R1 है और इस वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो इसकी परिधि कितनी होगी? तो 2 पाई R1 बराबर कितने के होगा? 198 के। और इसकी परिधि कितनी होगी? 2 पाई R2 बराबर होगा 352 के। अब एक बात बताओ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? त्रिज्याओं के बीच का अंतर है। तो R1 कितना होगा? यहाँ पर देखिए 198 बट्टे 2 पाई, और यहाँ R2 जो होगा 352 बट्टे 2 पाई होगा। अब दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो बड़ा सिंपल सा बन जाता है, तो अंतर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। R2 माइनस के R1 कितना होगा? 352 माइनस के 198 बटे 2 पाई हो जाता है। जैसे हम इसे घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से देखिए 14 में से 9 जाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर 1 आ जाता है और नीचे 2 पाई आएगा। अब एकदम ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ कितना है? 154 बटे 2, और पाई का मान क्या होता है? 22 बटे 7 हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? तो हम कह सकते हैं 7 बार जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाता है? 49, और नीचे कितना आ जाता है? 2। और जैसे ही 49 को डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा? 2 दूनी 4 होगा, 2 चौक 8.5 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा? तो यही इन दोनों के बीच का अंतर आ जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 12 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, और AC की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के साथ बना कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री के है। आगे क्या पूछता है? तो BC की लंबाई ज्ञात करिएगा। तो बड़ा आसान है, आप जानते हैं कोस रूल क्या होता है? तो कोस रूल होता है कोस, जो भी एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा घटेगी तो आप कहेंगे ये वाली क्या है? इसको आप ए साइड कह दीजिएगा। तो यहाँ क्या जाता है? ए स्क्वायर माइनस के, इसके साथ वाली भुजा को आप क्या कह दीजिएगा? सी कह दीजिएगा, और इसके साथ वाली भुजा को आप बी कह दीजिएगा, क्योंकि सामने वाली भुजा बी है। तो यहाँ आ जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के, और नीचे जो आएगा 2BC। ये क्या होता है? कोस रूल होता है। अब बताइए ए का मान यहाँ पर कितने डिग्री के है? तो हम कह सकते हैं 60 डिग्री के है, बराबर बी का मान यहाँ पर कितना है? देखिएगा 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 हो जाता है, प्लस सी का मान यहाँ पर कितना है? 12 का स्क्वायर 144 होगा, माइनस के ए का मान कितना होगा? यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ जाता है, और बट्टे देखिएगा इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 120 की गुणा किससे करेंगे? 2 से भी करेंगे, क्योंकि BC का मान कितना है? ये 10 है, ये 12 है। तो 12 की 10 से गुणा करेंगे 120, और 120 किससे? 2 से। अब इसका मान आप जानते हैं, इसका मान कितना होगा? 1/2 हो जाता है। तो बताइएगा कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 244 माइनस के ए स्क्वायर बटे यहाँ पर क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 120, 2 से 2 कट जाता है, इधर ले आइए 120 बराबर 244 माइनस के ए स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें से जैसे इसको घटाते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाता है? 4 आएगा, और यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 1 आ जाता है। ए स्क्वायर का मान कितना आएगा? 124 आएगा। तो बताइएगा तो ए का मान कितने के बराबर होगा? 124 का स्क्वायर रूट हो जाता है। अब एक बात बताओ, 124 का स्क्वायर रूट जैसे निकालते हैं, इधर से 2 का पेयर 1 यहाँ पर आएगा। जैसे देखिएगा यहाँ 1 होगा, घटाएंगे तो यहाँ पर क्या जाता है? 24। तो अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पर क्या होगा? 1 और 1 2 होगा, तो एक ही बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका मान कितने के समथिंग के बराबर होगा? तो 11.13 सेंटीमीटर के बराबर होगा, नहीं होगा? और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए आकृति में यदि डी AC के समांतर है, तो बताइए DE जो है समांतर किसके? AC के समांतर है। आगे दे रखा है B बराबर है 2EC के। तो बताइएगा B अपॉन EC का जो रेशियो होगा वह किसके बराबर होगा? 2/1 के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात हो जाती है। तो बताइए इसका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे 2 है, तो ये वाली लेंथ कितनी? 1 है।
तो टोटल लेंथ जो होगी वो यहां से लेकर यहां तक की वह कितने के बराबर होगी? 3 के बराबर होगी। तो अब एक बात बताओ, हम कह सकते हैं जब ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज बनता है त्रिभुज बी डी और ई के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो आप कहेंगे किस प्रकार होंगे? तो आप देख सकते हैं ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण दोनों में होगा। तो यहाँ क्या लग जाती है? सिमिलरिटी लग जाती है। और जब ये सिमिलरिटी लग जाती है तो बड़ा आसान हो जाता है। अब देखिएगा, हमारे पास ये लेंथ दे रखी है, कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और सिंपल सा आप इसमें रेशियो लगा सकते हैं। अब रेशियो किस प्रकार से लगेगा? ये वाला रेशियो, तो बी अपॉन बी सी बराबर डी अपॉन ए सी के। अब बताइए बी का मान कितने के बराबर है? 2 बटे यहाँ पर 3 आ जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर लेंथ कितनी है? 12 है। अब बटे ए सी, इससे इसको डिवाइड करेंगे 6, और 6 3 18 हो जाता है। एसी की जो लंबाई होगी वह कितने के बराबर होगी? 18 सेंटीमीटर के बराबर होगी। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर है किसके? सी डी के। अब बताइए ए ओ की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ये सवाल में दी है। आगे देखिएगा ओ सी की जो लेंथ है वह कितनी है? 4x माइनस के 2 है। और आगे दिया है आपको, देखिएगा ओडी की जो लेंथ है 2x प्लस 4 के। इसी प्रकार से आगे दे रखा है ओबी की जो लेंथ है यहां से यहां तक x प्लस 1 के। तो आपसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिएगा। तो आप बताइए दोनों के दोनं त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो त्रिभुज कौन सा? ए ओ बी त्रिभुज जो होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो लेंथ है ये वाला कोण किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। तो ए के सामने देखिए, बी के सामने क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। तो डी ओ यहाँ हो जाता है सी के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। इसका मतलब ए कोण किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पर ये पहला क्या आएगा? सी आएगा। इसका क्रम लिखा गलत तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं ए कोण किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। ओ कोण ओ के बराबर, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और यहाँ पर देखिएगा ये वाला कोण बी कोण किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर बराबर होगा डी के बराबर होगा। और जब ये बात आप जानते हैं तो सिंपल सा क्या लगा दीजिएगा? सिमिलरिटी का रूल लगा दीजिएगा। ए ओ बटे यहाँ होगा ओ सी या सी ओ बराबर ओ बी बटे ओ डी, और बराबर आ जाता है ए बी बटे सी डी। यही तो हो जाता है। अब बताइए हमारे पास लेंथ कौन कौन सी है? तो हम कह सकते हैं ओ बी भी है, ओ डी भी है, और हमारे पास यहाँ पर देखिए ये दोनों को ले लेते हैं। और यदि आप इसको लेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिएगा ओ ए कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, ऊपर 4 रखिएगा, और बटे कितना आएगा? ओ सी आएगा 4x माइनस 2 बराबर होगा यहाँ पर देखिएगा किसके? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितनी लेंथ है? x प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो जाता है 2x प्लस 4। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा द्विघात समीकरण बनेगी पक्का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 8x प्लस 16, और जैसे इससे गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस हो जाता है यहाँ 2x, अब माइनस के 2 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ कितना आता है? 8x प्लस 16 बराबर ये क्या आता है? 4x स्क्वायर माइनस के, सॉरी, प्लस के 2x, और माइनस के 2 हो जाता है। अब देखिएगा, सावधानी पूर्वक देखिएगा, यहाँ कितना है? इसको इधर ले जाइए और इसको भी इधर ले जाइए। तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर, माइनस जब होगा 8x, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 6x बचेगा। अब ये वैल्यू इधर माइनस होगी तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस के 18 हो जाती है, बराबर 0। अब 2 से भाग कर लीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 9 बराबर 0। अब यहाँ देखिए द्विघात समीकरण बन जाती है। तो 18 के ऐसे फैक्टर करिएगा, किसके? 18 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर कितने के बराबर हो? 3 के बराबर हो। तो आप कहते हैं 6 3 18 होता है।
तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, 2x² माइनस के 6 माइनस के 3 x माइनस के 9 बराबर 0 हो जाता है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी, अब यहाँ गुणा भाग बन जाती है, इतना तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3x और माइनस के 9 बराबर 0 हो जाता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 2x तो x माइनस के 3 और प्लस 3 x माइनस के 9 और बराबर 0 हो जाता है। तो जैसे इसमें कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ आ जाता है 2x प्लस 3 और बराबर 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ x का मान क्या होगा, ताकि ये 0 बन जाए तो 3 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा तो हमारा आंसर देखिए x का मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। दूसरी वैल्यू जो आएगी वह कायम आएगी, माइनस की आएगी, और माइनस की यहाँ लेंथ हो ही नहीं सकती है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दी गई आकृति में ABCD और APQR दो समांतर चतुर्भुज हैं। तो समांतर चतुर्भुज की खास बात क्या होती है, आमने सामने की भुजा समांतर होंगे, समांतर के साथ बराबर भी होंगी। और ये वाला कोण कितना डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है। तो ये 100 होगा, तो ये वाला भी कितना डिग्री होगा, 100। क्योंकि आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आप बताइएगा तो हम कह सकते हैं ये क्या है, वर्टिकल। देखिएगा ये आप कह सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है, और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो ये कोण कितना होगा, 80। और ये वाली समांतर भुजा किसके है, इसके है। तो आप कह सकते हैं ये 80, तो ये वाला भी कोण कितने डिग्री के होगा, 80 डिग्री के। तो आपसे क्या पूछा है, CDR। तो आप कह सकते हैं इसमें कितना डिग्री कोण होगा, 80 डिग्री का कोण होगा। और यही हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।